दारा के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का ये वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो अगले भविष्यवक्ता ये पुकार पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे और भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं, जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं का यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। दारा के दूसरे वर्ष के शबात नाम 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का ये वचन पहुंचा। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेंधियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और सुरंग और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। फिर जो पुरुष मेंधियों के बीच खड़ा था उसने कहा, ये वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से, जो मेंधियों के बीच खड़ा था, कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, सो तू उन पर कब तक दया न करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से, जो मुझसे बातें करता था, अच्छी अच्छी और शांति की बातें कहीं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है, और जो जातियां सुख से रहती हैं उनसे मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़ा से क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ, मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर ये भी पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे, और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। फिर जो मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वही सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वही सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सींग उठाए थे। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वो चला गया, और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर उस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपना के बाहर बाहर भी बसेगी, और यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। यहोवा की ये वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। हे बाबुल वाली जाति के संग रहने वाली सिय्योन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस तेज के प्रगट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थीं, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे।
तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुपके रहो, क्योंकि वो जागकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यों कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें हैं। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए, और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे के दाहिनी ओर और दूसरा उसके बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जलपाई के वृक्ष क्या है जो देवट के दाहिनी बाईं ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जलपाई की 2 डालियां क्या हैं जो सोने की 2 नालियों के द्वारा अपने में से सुनहला तेल उंडेलती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि यह क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ देख पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, ये वो शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वो उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की 9 निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वो उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की 9 निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वो चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने बाहर जाकर मुझसे पूछा कि आंखें उठाकर देख कि वो क्या वस्तु निकली जा रही है। मैंने पूछा, वो क्या है? उसने कहा, वो वस्तु जो निकली जा रही है वो एक एपा का नाप है। और उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप है। फिर मैंने क्या देखा कि किक्कार भर शीशे का एक बटखरा उठाया जा रहा है और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है,
और दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है। और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस बटखरे को लेकर उससे एपा का मुंह ढांप दिया। तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली जाती हैं जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख लग-लग कैसे हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि वे एपा को कहाँ लिए जाती हैं। उसने कहा, वो शिनार देश में लिए जाती हैं कि वहाँ उसके लिए एक भवन बनाए, और जब वो तैयार किया जाए तब वो एपा वहाँ अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा।